एक बार फेल हुए कुछ नहीं होता। तो मैं दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में लगा। मैंने नोट्स बनाए, मैंने रिवाइज करे और मुझे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सक्सेस मिली। मुझे लगा कि मेन एग्जामिनेशन में जब लंबे आंसर लिखने होते हैं तो मैं छा जाऊंगा। किसी टॉपर ने कहा कि नोट्स बनाओ तो मैं नोट्स बनाता था। कोई टॉपर कहता था कि आप मॉक टेस्ट करो, मैं मॉक टेस्ट करता था। इस अटेम्प्ट में जब मैं सफल हुआ हूँ, मैंने एक पेज भी नोट्स नहीं बनाए। आज मैं आपके साथ अपने सपने के बारे में बात करने आया हूँ। 17 साल की उम्र पे मैंने सपना देखा कि मैं एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनूँ और अपने देश की सेवा कर सकूँ। आज 32 साल की उम्र पे 5 बार फेल होने के बाद मुझे 10th रैंक हासिल हुआ है और मैं अपने सपने की ओर चल रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है और आज मैं आपको इस सपने की कहानी सुनाऊँगा। मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे और बहुत खूबसूरत शहर कपूरथला में हुआ। मैंने अपने माता-पिता से, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मेरी मदर एक साइंटिस्ट हैं। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, उनसे मैंने काफ़ी कुछ जाना। मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों मुझे बताते थे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। इसलिए नहीं कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें। मैं स्कूल में, संस्कृति स्कूल में गया दिल्ली में। मैं वहाँ पर क्लास 9th तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मैं अपने असाइनमेंट्स नहीं करता था। मैं अपने यूनिट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स लाता था और मुझे सब टीचर्स डांटती थी, कहती थी मेरे पेरेंट्स को, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये क्या करेगा। क्लास 9th में मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को बदल दिया। उस साल हमारे स्कूल में कुछ पत्रकार आए थे और उन्होंने मुझको कहा कि अपनी क्लास के सामने खड़े होकर ये बताओ कि आपका सपना क्या है, आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो। मैंने सोचा और मुझे लगा कि मेरा तो कोई सपना है नहीं, पर मेरे अंदर से एक आवाज़ जो मैं पहचान भी नहीं पाया पहली बार बोली और मेरे मुंह से आवाज़ निकली कि सर, मैं एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेरी पढ़ाई में जो अटेंशन, मेरे मार्क्स, सब कुछ चेंज हो गया ऑलमोस्ट एकदम से। जहाँ पे मैं एक 3rd डिवीज़न स्टूडेंट था जो कभी फेल होता था या कभी बहुत ही पास से निकलता था, क्लियर करता था, मैं क्लास के टॉप के आसपास आ गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टॉपर बन गया, लेकिन मैं नीचे से ऊपर आ गया। मैंने फिर अपना कॉलेज में ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने 2012 में इस एग्ज़ामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। आप सोच सकते हैं, मैं अपने सपने की ओर चल रहा था और मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट बन गया था। मैं अपने स्कूल में एक टॉपर रह चुका था और मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी अच्छा स्टूडेंट था। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा सपना मेरे आस पास आ गया है, मैं बस एक कदम लूँगा और मैं सक्सीड करूँगा। तो देखिए क्या हुआ, मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो गया। ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार तो हर कोई फ़ेल होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। शायद मैं अभी कॉलेज के माइंडसेट से निकला नहीं था, शायद मैं अभी भी कॉलेज के दोस्तों की तरह इतने ध्यान से पढ़ाई नहीं करता था, उनके साथ मैं शायद उठता बैठता घूमता फिरता था। तो मैंने सोचा एक बार फेल हुए कुछ नहीं होता। तो मैं दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में लगा और मैंने दूसरा अटेम्प्ट बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ दिया। मैंने नोट्स बनाए, मैंने टेक्स्ट बुक्स को इतना पढ़ा कि वो घिस गईं। मैंने आंसर राइटिंग करी, मैंने मॉक टेस्ट करे और इस बार मैं, मेरे पेरेंट्स, सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि ये अब अपना सपना स्वीकार करेगा। पर देखिए, मैं दूसरे अटेम्प्ट में भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। पहली बार मुझे दुःख ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैंने सोचा पहली बार है, कुछ नहीं होता। पर दूसरी बार मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे मेन एग्ज़ामिनेशन तक का भी कॉल नहीं आया। इंटरव्यू तो छोड़िए, जॉब तो छोड़िए, सर्विस तो छोड़िए, मुझे पहले स्टेप पे ही फेलियर मिला। मैं थोड़ा-सा डिप्रेस हुआ, थोड़ा-सा सैड हुआ, लेकिन मेरे अंदर जो सपना था, जो मैंने सबको बताया था 2007 में, मैंने सबके सामने जो रखा था, मुझे लगा कि मैंने इतने लोगों को बताया है, मैंने सबको
बोला है कि ये मेरा सपना है कि मैं सर्विस करूँगा अपने देश की। और मैंने सोचा अब मैं कैसे हट सकता हूँ पीछे? मैं उनको किस मुँह से मिलूँगा कि मैं क्या बोलूँगा? वो कहेंगे तुमने तो हमको कहा था कि तुम्हारा सपना है देश की सेवा करना, तुम तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं हट नहीं सकता पीछे, ये सपना मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे जीने नहीं देगा। तो मैंने इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया। अगेन मैंने मेहनत करी, मैंने नोट्स बनाए, मैंने रिवाइज़ करे और मुझे प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस मिली। छोटा-सा सक्सेस है, नो डाउट, आप बस अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए 2 साल फ़ेल होने के बाद ये एक छोटा स्टेप नहीं था। मैं इतना खुश था, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मैंने सबको बोला कि अब तो मैं जा रहा हूँ सक्सेस की तरफ। क्योंकि मुझे लगा कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि उसमें बहुत-बहुत छोटे-छोटे सवाल आते हैं, तो उसमें कई बार आप किस्मत से भी रह सकते हैं। मुझे लगा कि मेन एग्ज़ामिनेशन में जब लंबे आंसर लिखने होते हैं, तो मैं छा जाऊँगा कि मैं मार्क्स लाऊँगा और मैं बन जाऊँगा इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफ़िसर। सबको लगा था। पर देखिए, मैं मेन एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो गया, मुझे इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया। और इस बार ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि सब परिवार ने, सब दोस्तों ने मुझ पर उम्मीदें लगा ली थीं। वो सोचते थे अब तो ये सक्सीड करेगा, लेकिन मैं नहीं किया। इस अटेम्प्ट में मैं कहूँगा मुझे दुःख ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तब भी लगा कि मैं एक प्रोग्रेस पे गया, कि मैंने एक स्टेप तो आगे बढ़ा। मैंने सोचा अगले अटेम्प्ट में कम से कम अब मैं इंटरव्यू तक तो पहुँच जाऊँगा एंड अपना सपना स्वीकार करूँगा। द नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, दोबारा मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास हो गया और इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अब मुझे लगा कि मैंने मेन एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी पूरी कर ली है। अब मैं सक्सीड कर जाऊँगा, लेकिन दोबारा वही हुआ। मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया, मैं मेन एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो गया। इस बार मैं कहूँगा थोड़ा धक्का ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने प्रिलिमिनरी को तो मास्टर कर लिया, अब मैं प्री में तो फ़ेल होऊँगा नहीं। मैंने सोचा कि अब मेंस तो मैं एक बार फ़ेल हुआ हूँ, अब मैं दूसरी बार तो निकल जाऊँगा। पर ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सपना है, कुछ छोटा-मोटा इरादा नहीं है। इतने बड़े देश में 140 करोड़ लोगों में मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मान सकता, तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। मैंने फिर 5th अटेम्प्ट में बाज़ी मारी। मैंने सोचा कि अब तो मैं निकल गया, अब तो मैं क्लियर कर गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा अटेम्प्ट है। मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। समझिए, मैं जिस स्टेप से आगे निकल गया था, मैं दोबारा गिर के वहाँ पहुँचा। इस अटेम्प्ट के फेलियर में मुझे एक सच्चाई नज़र आई कि सपना मेरा था, लेकिन रास्ते मैं दूसरों के चल रहा था। किसी टॉपर ने कहा कि नोट्स बनाओ, तो मैं नोट्स बनाता था। कोई टॉपर कहता था कि आप मॉक टेस्ट करो, मैं मॉक टेस्ट करता था। कोई टॉपर कहता था कि सिर्फ़ एक बुक पढ़ो एक टॉपिक पे और उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, ज़्यादा किताबें मत पढ़ो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैंने वो सब किया था उनके सुन के। मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट बचा है मेरा अब, 6th, मैं इसको तो दूँगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं अटेम्प्ट छोड़ दूँगा, कि मैं पहले ही हार मान लूँगा। अगर हार आएगी तो ज़बरदस्ती आएगी, मेरे विल के अगेंस्ट आएगी। मैंने फिर अपना सारा अप्रोच चेंज कर दिया। इन दिस अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में जब मैं सफल हुआ हूँ, मैंने एक पेज भी नोट्स नहीं बनाए। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं किया, मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं किया, मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे, ना ही मैंने जो टॉपर कहते हैं मुझसे पहले जो कहते थे कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगा। मैंने सोचा कि नोट्स मेरे लिए फिट नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नोट्स बनाना, कुछ लोगों के लिए बार-बार रिवाइज़ करना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, उनके लिए ये सक्सेस का रास्ता है, पर मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं लिखता हूँ, मैं जब खुले दिमाग से, बिना कोई बाउंड्री के सोच के जब कुछ लिखता हूँ या सोचता हूँ, तो मैंने पाया कि जब अगर वो मेरा सोचने का तरीका ये है, तो मैं उससे दूर कैसे चला गया? मैं क्यों उस गलत रास्ते गया? तो मैंने इस अटेम्प्ट में फिर बहुत ही सिंपल अप्रोच रखी। जो सिलेबस था, जो यूपीएससी ने कहा, चाहे जनरल स्टडी, चाहे ऑप्शनल, चाहे एस्से, चाहे इंटरव्यू, मैंने बस रीडिंग करी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बार रीडिंग करी,
मैंने ज़्यादातर सिलेबस को एक बार ध्यान से पढ़ा। पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये हैरतअंगेज़ बात है, मैं जिन अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ, मैं कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 15 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं, पर मैं इतना पढ़ता था रोज़। मेरे हाथ काले हो गए थे पेन के इंक से। मेरे जो कॉपीज़ थे वो ख़त्म हो गए थे, खरीदने पड़ते थे। इस अटेम्प्ट में मैंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ रीडिंग करी और मैंने जो मिला पढ़ा उसको, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे मैगज़ीन, चाहे यूट्यूब के वीडियो देखे, चाहे विकिपीडिया देखा, चाहे बाहर के न्यूज़पेपर, डज़न्ट मैटर। मैंने कोई भी फिक्स्ड अप्रोच नहीं रखी। मैंने बस अपने मन में कोशिश करी कि एक लेवल बनाऊं, कि जो लेवल पे यूपीएससी आपको चाहती है, जो लेवल पे यूपीएससी कहती है कि आप आओ, तभी हम आपको इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनने देंगे। मैंने डिसाइड किया कि वो लेवल तक पहुंचने के लिए मैं जितनी रीडिंग करूं, बिना किसी लिमिटेशन के मैंने करी। मैं अब इतने सालों बाद, 10 साल मुझे लग गए। मैं 2012 में पहला अटेम्प्ट दिया, बीच में कुछ साल मैंने अटेम्प्ट नहीं दिए, तो 10 साल का ओवरऑल परिश्रम हुआ मेरा और मुझे 10 साल बाद 10वीं रैंक मिली। मैं इसे मानता हूँ कि वो सपना, वो लड़का जो 17 साल का अपने क्लासरूम में दोस्तों को बोलता कि आई वॉन्ट टू बिकम एन IFS ऑफिसर, वो लड़का शायद मुझे अभी देख रहा है उस स्कूल रूम से, कि मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है और हम एक दूसरे को पहचान के मुस्कुरा रहे हैं। और अब मुझे समझ आया कि मैंने कभी फेलियर क्यों नहीं माना, कि मैं 5 टाइम्स क्यों पीछे नहीं हटा, मैंने क्यों इस बैटल को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी सच्ची डिज़ायर है, ये मेरा ट्रूएस्ट डिज़ायर है, ये मेरी नींव है, ये मेरी पर्सनैलिटी के बीच में एक हार्ट है, ये इसके आसपास ही सब कुछ है मेरा। अगर आज मुझे सफलता मिली है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम बिलो एवरेज। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, आप मुझसे हर एट्रीब्यूट में बेटर हैं, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। मैं ये कह सकता हूँ मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क सब ने किया जो लिस्ट में आए इस अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने इस अटेम्प्ट में हार्ड वर्क नहीं किया। मैंने इस अटेम्प्ट में, मैं उसे हार्ड वर्क कह ही नहीं सकता, मैंने एक लेबर ऑफ लव किया। मैंने प्यार से अपने सपने की तरफ बढ़ने की कोशिश करी और मुझे सफलता मिली। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।